आपके साथ साक्षी यादव। फरीदाबाद के गांव पियाला के कूटी मंदिर में प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। नाथ संप्रदाय से जुड़े महंत सोमनाथ की कूटी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी भी पहुंचे। उन्होंने सांसद बालकनाथ और अन्य संतों के साथ मिलकर श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन पूर्व 18 के महंत श्री श्री महंत सोमनाथ महाराज जी की मूर्ति का अनावरण भी किया। तो तस्वीरें आप ही के सामने हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी कूटी मंदिर में प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी ने शिरकत की इस पूरे समारोह में और बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। उनके संबोधन से सुनिए। सनातन धर्म हर युग में था, आज भी है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक हमारा सनातन धर्म हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम सबका सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम अपने सनातन धर्म को ही राष्ट्र धर्म माने और राष्ट्र धर्म को ही अपना सनातन धर्म माने। एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। दूसरा, भारत की धरती पर जन्म लेना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। देखिए, 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये जो क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र भगवान वेदव्यास और पांडवों और कौरवों का कर्म क्षेत्र भी रहा है। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और मुझे लगता है कि आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि पर जन्म लेकर के ईश्वर ने हम सब पर अनुकंपा की है। और फिर इस प्याला कुटी में पहले सिद्ध योगी बाबा शांतिनाथ जी के सानिध्य में, फिर हमारे 18 के पूर्व महंत सोमनाथ जी महाराज के सानिध्य में आप सबको यहां पर इस मंदिर में दर्शन करने, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितनी अच्छी परंपरा है। हमारे 18 के पूर्व महंत सोमनाथ जी महाराज बहुत सहज सरल योगी थे, सचमुच सिद्ध थे। सिद्ध का प्रमाण यह नहीं होता है कि हम कहीं पर चमत्कार दिखाएं। अपनी सहजता से, अपनी सरलता के साथ लोक मंगल की कामना को लेकर के जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह ईश्वर का अंश होता है। आप सब में ईश्वर का अंश है। और सिद्ध योगी संत भारत की परंपरा के वाहक हैं। सम विषम परिस्थितियों में धर्म के मार्ग का अनुसरण करवाने का राह हमें दिखाते हैं। और आज आपका सौभाग्य है कि इस मठ के जो नए महंत हैं, योगी श्री मंगलनाथ जी ने इतने संतों का दर्शन आप सबको करवा दिया। और हम सबको सौभाग्य है कि आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। धर्म, हमारा धर्म हमें कभी पलायन का मार्ग नहीं दिखाता है। हमने धर्म को क्या माना? यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धि सधर्म। यानी एक साथ जो दो काम करे, इस जीवन में अभ्युदय का मार्ग, अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग,
जीवन में सफलता का जो मार्ग बताए और इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति का। स्वाभाविक रूप से धर्म हमें पलायन का नहीं, जीवन की चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा देता है, और जीवन की चुनौतियों से जूझने की जो प्रेरणा दे वही सही धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती है। नाथ संप्रदाय की उपासना विधि अलग, शैव परंपरा के अलग अलग उपासना विधियों की अपना दर्शन है, अपनी पूजा पद्धति है, अपनी परंपरा है। वैष्णव परंपरा की अलग है, शाक्त परंपरा की अलग है, अलग अलग परंपराएं होंगी, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। बात अब बड़ी खबर की, जहां 13 नवंबर